गुड मॉर्निंग। हम आपको आज सिनोनिम्स का चौथा सेट दे रहे हैं। 3 सेट दिए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करते रहेंगे। अगर याद करेंगे तो वोकैब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम यहाँ पहला शब्द लेते हैं ब्रूक। ब्रूक का 2 अर्थ होता है। एक तो ब्रूक नाउन है, तो नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है छोटी नदी, और दूसरा शब्द ये वर्ब भी है, तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है सहन करना। अब आपको विकल्प को देखना पड़ता है कि विकल्प में क्या क्या दिया। पहला दिया है इंडल्ज। इंडल्ज का अर्थ होता है लिप्त होना, वो भी बुरे कार्य में। अगर कोई बुरे कार्य में लिप्त है तो उसके लिए इंग्लिश होती है इंडल्ज। सर्व माने सेवा करना, टॉलरेट माने सहन करना, और टेस्ट माने स्वाद। और यहाँ पर ब्रूक का अर्थ है सहन करना, यानी वर्ब का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका इसका विकल्प सी होगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वुडविंक। वुडविंक का अर्थ होता है धोखा देना, ये वर्ब है। तो डिसीव माने धोखा देना, स्टैब माने चाकू घोंपना, प्रीफर माने अधिक पसंद करना, कोलाइट का अर्थ होता है टकरा जाना। तो ये तो स्पष्ट है कि डिसीव होगा। ठीक। तीसरा शब्द है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का अर्थ होता है वैध या उचित। इलिसिट, इलिसिट माने अवैध, यानी लेजिटिमेट का ये अपोजिट है इलिसिट। और राइटफुल का मतलब अधिकारपूर्ण, ये तो उसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। और तीसरा आ रहा है वैलिड। वैलिड माने वैध, तो वैध लेजिटिमेट का मतलब भी वैध होता है और वैलिड का भी अर्थ वैध होता है। अर्थात लेजिटिमेट का सिनोनिम्स जो है वो 3 वाला है, करेक्ट माने सही होता है, ये नहीं होगा। अगला है डिफरेंस। डिफरेंस माने सम्मान, और डिफरेंस में एक डिफरेंस ऐसे भी लिखा जाता है DIFFERENC, DIFFERENC। इस डिफरेंस माने अंतर होता है। अब देखो डिफरेंस और डिफरेंस है, डिफरेंस, डिफरेंस और डिफरेंस, तो ये डिफरेंस दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये जो है सम्मान, ये अंतर। तो आपको ये दोनों की मीनिंग हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो डिफरेंस का मतलब सम्मान, ऑब्लिगेशन माने कृतज्ञता, रिस्पेक्ट माने सम्मान, पोस्टपोन माने स्थगन। ये पोस्टपोन शब्द जो है वर्ब है, लेकिन इसमें मेंट लग गया तो ये नाउन हो गया। तो पोस्टपोनमेंट का मतलब स्थगन, और प्राइड माने घर। तो आपका डिफरेंस का जो सिनोनिम्स होगा वो हो गया रिस्पेक्ट। अगला शब्द है असूवेज। असूवेज का अर्थ होता है कम करना, लेकिन इसका प्रयोग क्रोध को या पीड़ा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ और दूसरे चीज़ को कम करने के लिए इसका यूज नहीं होता है। और सुवेज का अर्थ होता है क्रोध या पीड़ा को कम करना। तो रब माने होता है रगड़ना, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, ईज का मतलब होता है सुख कर, और इन लाश का मतलब होता है बड़ा करना, बड़ा करना। अब आपको ये देखना है कि असुएज का जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा सिनोनिम्स में क्या होगा। तो जब हम किसी क्रोध या पीड़ा को कम कर देंगे तो वह सुख हो जाएगा। तो आपका जो असुएज की मीनिंग होगा ईज होगा। इसको पढ़ते हैं ईज। अगला शब्द है मार्बिड। मार्बिड का अर्थ होता है स्वस्थ। तो पहला शब्द है डिजीज। डिजीज माने बीमार, बीमार का मतलब अस्वस्थ। डाइंग माने मरना, इरिटेटेड माने क्रोधित, और एंग्री माने भी क्रोधित। ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए। और आपका जो मेन है अस्वस्थ का वो होगा डिजीज। ये शब्द आपका बना। अगला शब्द है पैरामाउंट। पैरामाउंट का अर्थ होता है सर्वोपरि। तो प्रेस्टिजियस का मतलब होता है गौरवपूर्ण, सुप्रीम का अर्थ होता है सर्वोपरि, वैल्यूएबल माने मूल्यवान, अर्जेंट माने आवश्यक। तो पैरामाउंट का आपका सिनोनिम्स होगा सुप्रीम। ठीक है। अगला शब्द है कोविटस। कोविटस का अर्थ होता है लालची। अब थ्रिफ्टी का मतलब मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब कंजूस, माइजर, जो कम खर्च करता है। और ग्रेस्पिंग का मतलब होता है लालची। तो कोविटस का दूसरा जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ग्रेस्पिंग। और हिडन माने गुप्त, जो प्रकट नहीं है। शेल्टर माने समझ में आया हुआ शरणार्थी।
तो कोविटस का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ग्रेस्पिंग। अगला शब्द है 9वां, विलीफाई माने निंदा करना। डिजर्ट माने होता है रेगिस्तान, डिप्राइव माने होता है छीनना या वंचित करना, डिफेम माने निंदा करना, डिसीव माने धोखा देना। तो मैं समझता हूँ कि विलीफाई का जो सिनोनिम्स होगा वो यहाँ पर डिफेम होगा। एक कोलोसस शब्द जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये शब्द पूछा गया है एग्जाम में। तो कोलोसस का अर्थ होता है बहुत ऊंचा। इसका पहला सिनोनिम्स दे रहा है यहाँ पर टावरिंग, टाल माने लंबा, लॉफ्टी माने अधिक ऊंची और ह्यूज माने विशाल। अब देखो आप, कोलोसस का मतलब बहुत ऊंचा, तो बहुत ऊंचा का टावरिंग दिया, टाल माने लंबा भी लगभग वही अर्थ दे रहा है, और लॉफ्टी का मतलब अधिक ऊंची, तो ये भी लगभग अधिक वही अर्थ दे रहा है। लेकिन कोलोसस का जो सिनोनिम्स होगा वो टावरिंग होगा, ठीक, विशालकाय नहीं होगा। तो ये 10 शब्द है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे याद करते रहेंगे और इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। हाँ, किसी शब्द में अगर कोई गड़बड़ी समझ में आता है तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं एंड आस्क मी, ठीक है। ये वीडियो लाइक आने पर आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।